A very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about insulin from the chapter biotechnology and its application. तो इसके बारे में बात होगी और एक्चुअली में बात ये करना है कि भाई इंसुलिन क्या है। ये एक तरह का अपने बॉडी में एक तरह का ये ऐसा बोल सकते हैं कि एक केमिकल मैसेंजर है जो कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में नेचुरली जब बनता है सर, तो फिर इंसुलिन को बनाया क्यों गया, ये क्वेश्चन मन में आता होगा। इंसुलिन को बनाने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा हमें वाइड लेवल पे हमें चाहिए, एक ह्यूज लेवल पे इंसुलिन चाहिए, इसलिए इंसुलिन को बनाना पड़ा। और इंसुलिन अगर बनाया गया तो ये एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जिसे लैब में बनाया गया, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने जो मेडिसिन को क्रिएट किया है उसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंसुलिन। तो इसी के बारे में बात करना है कि इंसुलिन एक्चुअली में क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल में इंसुलिन क्या है कि एक केमिकल मैसेंजर है। इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर विच कैन मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। अगर आपके ब्लड का शुगर लेवल अगर बढ़ जाए, ब्लड में एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर शुगर हो जाए, तो जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में ये ब्लड वेसल्स है, ये आपके बॉडी का ब्लड वेसल्स है, इसे समझते हैं इसको थोड़ा सा। ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा भैया, इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो इस ब्लड में कुछ शुगर भी तो है, शुगर। सपोज दैट आपके ब्लड में इतना शुगर होना चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं, 1 2 3 4 यूनिट ऑफ शुगर अगर आपके ब्लड में है, तो अभी ये कंडीशन कैसा है, 4 यूनिट अगर आपके ब्लड में अगर शुगर है तो ये कंडीशन कैसा है, नॉर्मल है। अभी आप बिल्कुल नॉर्मल फील करोगे। लेकिन अगर यही 4 यूनिट से अगर घट जाए, अगर आपके बॉडी में 3 यूनिट शुगर रहे, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं हो गया, ये बल्कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, बॉडी का होम्योस्टैसिस, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगा, बॉडी का बायोकेमिकल पाथवे पूरी तरह से लगभग डिसरप्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो इस तरह के कंडीशंस को, अगर आपका शुगर का लेवल अगर अप और डाउन हो जाता है, तो यहाँ से एक डिजीज़ क्रिएट होता है, उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ एक डिजीज़ क्रिएट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ अगर आपका नॉर्मल से अगर कम हो जाए तब भी डायबिटीज़ हो जाएगा। अगर आपके ब्लड में 5 यूनिट अगर शुगर हो जाए तो फिर ये कंडीशंस भी कहलाएगा डायबिटीज़ कहलाएगा। तो इसी डायबिटीज़ का इलाज करने के लिए अपने बॉडी में एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसको हम लोग हार्मोन्स बोल दें। ठीक है, हार्मोन्स बोल दें। ये केमिकल मैसेंजर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन करता क्या है कि अगर आपके ब्लड में मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा शुगर आ गया है, 1 2 3 4 5 यूनिट यहाँ पर शुगर है, तो ये 5 यूनिट शुगर को ये इंसुलिन क्या करेगा कि ये आपके ब्लड में आएगा और इसको बोलेगा, देखेगा कि अरे भाई यहाँ तो 5 यूनिट शुगर है, तो 5 यूनिट शुगर मतलब कंडीशन तो डायबिटीज़ वाला हो गया है। तो ऐसा किया जाए कि यहाँ से 1 यूनिट शुगर को बाहर निकाल दिया जाए। तो 1 यूनिट शुगर को यहाँ से क्या किया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। जब 1 यूनिट शुगर बाहर निकल गया तो अब आपके ब्लड में कैसा हो गया, अब आपके बॉडी में कंडीशंस, आपके ब्लड में नॉर्मल अमाउंट ऑफ शुगर इज़ प्रेजेंट, सो उस वक्त आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। तो इंसुलिन का काम होता है कि शुगर को मेंटेन करना। ठीक है, अगर आपके पास में अगर कम शुगर है, अगर आपके पास में शुगर कम है तो ये इंसुलिन क्या देखेगा, अच्छा शुगर कम है, तो आपके बॉडी में जहाँ पर हम लोग जब भी कभी खाना खाते हैं तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में जा कर के डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा खाना आपने कभी खाया तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो सारा ग्लूकोज मिल करके ग्लाइकोजन बनाएगा, और ग्लाइकोजन बना के कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, हमारे बॉडी में रिजर्व फूड है, और ये कहाँ स्टोर्ड हो जाता है, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स सेल में। लीवर और मसल सेल में ग्लाइकोजन जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, बहुत सारा शुगर का एक लंबा सा चेन है। तो अगर आपके ब्लड में अगर कम शुगर है, अगर आप कभी फास्टिंग पे हैं, तो आपके बॉडी में इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन बन के क्या करेगा, ये देखेगा यहाँ पर शुगर कम है, तो इस ग्लाइकोजन को फिर से तोड़ दिया जाएगा, ग्लाइकोजन को
तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक डाउन हो गया और ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब इस ग्लूकोज में क्या है, C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज एक तरह का क्या है, दिस इज शुगर। तो इस शुगर को क्या किया जाएगा, फिर यहाँ से ले करके सीधे आपके ब्लड में भेज दिया जाएगा कि चल भैया तुम अपने जगह पे, अब आपके पास 4 यूनिट शुगर है, तो अब आप बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशंस में हो। तो ये काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन बनता क्या है, हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज कहाँ पर होगा, हमारा जो ये, अगर आपके बॉडी में अगर ये है स्टमक, ये है ड्यूओडिनम और यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना सबको ही जानते हो। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये यहाँ पर डुओडिनम के पास में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एक्चुअली पेनक्रियाज। ये है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही सेल्स से क्या होता है, इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन कहाँ पर बनता है, पेनक्रियाज के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जहाँ से इंसुलिन बनता है, और यही इंसुलिन यहाँ से निकल करके आपके डुओडिनम में आएगा और आपके ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स हर जगह पे है बॉडी में, ये देखो ये है ब्लड वेसल्स, तो हर जगह पर ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर में ये जो तुम आप स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर में यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ये इंसुलिन कहाँ जाएगा, जाकर के ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड में मिक्स होने के बाद में आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर देगा। अगर ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो शुगर लेवल को बढ़ा करके एक मेंटेन नॉर्मल लेवल पे लेकर के आएगा। तो यही चीज़ काम होता है अपना इंसुलिन का। तो अब अभी के टाइम में क्या है कि एक अमेरिकन कंपनी था 1983 में, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर द कैप्टेंसी ऑफ कपिल देव के कैप्टेंसी के अंडर में 1983 में इंडिया ने क्या किया था, वर्ल्ड कप जीता था, अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। और इसी समय क्या हुआ था, ये वर्ल्ड कप ने इंडिया ने फर्स्ट बार जीता था। और इसी टाइम में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी थी। इस अमेरिकन कंपनी का नाम क्या था भाई, एली लिली। So Eli Lilly was the company who prepared the insulin for the very first time by using the application of biotechnology. तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्या किया, एली लिली ने यूज़ करके इसने पहली बार बनाया था मैन मेड इंसुलिन बनाया एली लिली कंपनी ने, जो कि अमेरिकन कंपनी है। और कब बनाया था, 1983 में। इस पॉइंट को याद रखना है। क्यों याद रखना है सर, क्योंकि इसमें समझने वाला तो बहुत सारा चीज़ था, लेकिन रटने वाला ये चीज़ है। सो यू मस्ट हैव टू दिस थिंग्स कीप इन योर माइंड। तो इतना बात समझ में आया है। तो अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि ये जो इंसुलिन जो बना था, इस इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, काम कैसे करता है, इसके बारे में बात करना है। और छोटा सा अभी 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा, हम लोग इंसुलिन को डील करते हैं, उसके बाद इस आज के अपने इस लेक्चर को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये थोड़ा सा बेसिक इसलिए बताना पड़ा ताकि प्रॉब्लम ना हो, बेसिक समझ जाओ इंसुलिन, क्योंकि बहुत लोग को ये भी नहीं पता है बच्चों को कि इंसुलिन क्या है, पेनक्रियाज क्या है, कहाँ से इंसुलिन बनता है। तो एक थोड़ा बहुत तो समझ में आने वाला हम एक यहाँ पर एफर्ट लगाए हैं। अब देखो थोड़ा हम लोग बात करते हैं 1983 अभी चल रहा है, और उसी टाइम में क्या था, एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, और इस अमेरिकन कंपनी का नाम क्या था, एली लिली वाज द कंपनी। और इसने क्या किया था, इसने प्रोड्यूस मैन मेड इंसुलिन, इसने मैन मेड इंसुलिन बना दिया था। कैसे बनाया था, ज़रा देखते हैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी पूछता है, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है बहुत ज़्यादा। देखो जो इंसुलिन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, इंसुलिन का स्ट्रक्चर। और ये इंसुलिन का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। मतलब ये कैसा तुमको दिखाई दे रहा है, ई टाइप का दिख रहा है, उल्टा वाला ई है। अगर आप ई को उल्टा बना दीजिए तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें क्या है, ये वाला जो चेन है, इतने दूर का जो चेन है, इसको सपोज दैट मान लो चेन ए मान लिया है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो चेन है, इसको थोड़ा हम ब्लू कलर से बना देते हैं। ये वाला जो चेन है, दिस इज़
चेन बी। और ये जो लंबा वाला तुमको दिखाई दे रहा है, ये लंबा वाला सिर्फ, इसको हम लोग बोल देते हैं चेन सी। ये है चेन सी और यही है इंसुलिन का एक डायग्राम। तो अब हमारे बॉडी में इंसुलिन काम कैसे करता है? अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो बोला इंसुलिन इज़ अ केमिकल मैसेंजर, एक तरह का प्रोटीन है। तो भाई ये प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन का ये चेन है। प्रोटीन के चेन में चेन बी है, चेन ए है, और यही चेन बी और चेन ए मिल करके इंसुलिन का काम करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ शुरू में प्रो कंडीशन में होता है। तो एक है प्रो इंसुलिन, मतलब आपके बॉडी में जो इंसुलिन है ये इनएक्टिव कंडीशंस में रहता है। इंसुलिन हमारे बॉडी में हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, बल्कि हमारे बॉडी में इंसुलिन इनएक्टिव कंडीशन में होता है। एंड दैट टाइम द इंसुलिन विल सेड टू बी व्हाट? प्रो इंसुलिन। और ये प्रो इंसुलिन से इंसुलिन कब बन जाएगा? जब ये एक्टिव हो जाएगा। तो जब ये एक्टिव होगा तो इंसुलिन बनेगा। यानी प्रो इंसुलिन कौन सा है? एक्चुअली दिस इज द प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन में कौन कौन सा पार्ट होगा आपका? चेन ए रहेगा, चेन बी रहेगा और चेन सी रहेगा। ये तीनों चीज़ आपके प्रो इंसुलिन में रहता है, विच इज़ गिवन हेयर। अगर हमारे बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत है तो प्रो इंसुलिन क्या होता है? तुरंत एक्टिवेट होकर के इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो चेन सी है, दिस चेन सी विल बी रिमूव्ड। ये चेन सी रिमूव्ड हो जाएगा और हमारे पास बस दो ही चेन बचेगा। एक ये ब्लू वाला चेन, इसको हम लोग बोल रहे हैं चेन बी, और एक रेड वाला चेन बचेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं चेन ए। तो पूरा मार्कर लीक कर रहा है। और ये रेड वाला बचेगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं चेन ए। तो ये दो ठो चेन बचेगा। तो भाई ये बीच वाला चेन कहाँ गया? सो चेन सी इज़ रिमूव्ड। चेन सी को रिमूव कर दिया गया। हमारे बॉडी में चेन सी को रिमूव कर दिया जाता है, अपने आप ये चेन सी रिमूव हो जाता है। और जब चेन सी रिमूव हो जाता है तब कहीं जाके इंसुलिन आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो इंसुलिन में कौन कौन सा चेन है? इंसुलिन में चेन ए है और चेन बी है। चेन सी कहाँ चला गया? चेन सी इज़ रिमूव्ड। चेन सी यहाँ पर रिमूव्ड हो चुका है, तभी आपका इंसुलिन अभी एक्टिव हो चुका है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हमारे बॉडी में यही कंडीशन है। हमारे बॉडी का जो इंसुलिन है वो ठीक इसी तरह से काम करता है। तो अमेरिकन कंपनी एली लिली ने क्या किया कि इसने पहली बार क्या किया कि एक सिंथेटिक लैब में इन लोगों ने इस तरह के इंसुलिन को बनाया। और बनाने के बाद में इन लोगों ने क्या किया कि इसको ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया। ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सो यू मस्ट हैव टू बी फोकस्ड ओवर हेयर। ई कोलाई में इन लोगों ने क्या किया? मैन मेड इंसुलिन इंसर्टेड। क्यों इंसर्ट किया गया? ताकि बहुत सारा कॉपी बनाया जाए, टू प्रोड्यूस ह्यूज नंबर ऑफ कॉपीज़। किस लिए भाई कॉपी बनाया गया? ताकि उसका यूज़ किया जा सके। तो अमेरिकन कंपनी एली लिली ने कुछ इसी तरह से बनाया था। तो ये था इंसुलिन के बारे में। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग जब मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अभी क्लास आएगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो जीन थेरेपी क्या होता है, इसके लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए। सो दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।